गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। क्लास 10th चैप्टर 10 फिजिक्स साइंस प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और टॉपिक का नाम है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसमें हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में दूरियां किस प्रकार नापी जाती हैं। पिछले वीडियोस में क्लासेस में हमने जाना था उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है, इनके उपयोग क्या हैं और इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। अब इन प्रतिबिंबों की दूरी और वस्तु की दूरी आपस में कैसे नापी जाती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले इसके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो जानकारियां हम जान लेते हैं। आइए वो जानकारियां क्या हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है ज्यामिति जिसमें दो एक्सिस हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये आप पहले देख चुके हैं, आप गणित में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दो अक्ष आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु इसे ओ से निरूपित किया जाता है। इसमें जो ये डायरेक्शन है ये प्लस एक्स अक्ष है, धनात्मक एक्स अक्ष, और ये वाली दिशा ऋणात्मक एक्स अक्ष। इट मीन्स इसकी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब निगेटिव वैल्यूज़ होंगी और इधर की वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। इसी प्रकार से ऊपर वाली दिशा प्लस वाई एक्स होगी और यहाँ की सभी दिशाएं सभी दूरियां धनात्मक होंगी। और इसी प्रकार से जो नीचे की दिशा है वो माइनस वाई एक्स अक्ष है, यहाँ की सभी दिशाएं ऋणात्मक होंगी। तो इस बात को आप जान चुके हैं। आइए बोर्ड पर इसे समझते हैं। आइए स्टूडेंट्स बोर्ड पर समझते हैं। ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से यदि हम इस और कोई दूरी नापते हैं तो वो हमारी धनात्मक होगी, +1 +2 और जितनी दूर होगा उतने धनात्मक मीटर। और इसी प्रकार से जब हम ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर दूरियां नापते हैं तो मूल बिंदु से वो सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी, माइनस में होंगी। इसी प्रकार से धनात्मक वाई अक्ष की ओर सभी दूरियां पॉजिटिव होंगी और नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। मान लीजिए हम यहाँ से मूल बिंदु से ये दूरी नाप रहे हैं तो ये दूरी हमारी धनात्मक होगी। मान लीजिए 5 मीटर है तो ये धनात्मक 5 मीटर है। इसी प्रकार से मान लीजिए यदि हम ये दूरी नाप रहे हैं और ये 4 मीटर है तो ये धनात्मक 4 मीटर है। जबकि इधर की ओर यदि हम 6 मीटर मेज़र कर रहे हैं तो ये दूरी हमारी धनात्मक नहीं होगी और ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि ऋणात्मक वाई एक्स अक्ष की ओर है। और इसी प्रकार से मान लीजिए हम कोई दूरी इधर नाप रहे हैं तो ये दूरी हमारी ऋणात्मक होगी। जितनी भी दूरी होगी उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा। यदि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी को चित्र की सहायता से समझाइए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इस पद्धति में हम दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मान लेते हैं। जो ध्रुव है उसे मूल बिंदु मान लेंगे और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक ज्यामिति की एक्स अक्ष मान लिया जाता है। मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष और ध्रुव P को मूल बिंदु, इस प्रकार से मान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब इसको इस प्रकार से समझते हैं।
तो ये चित्र आपको कॉपी में बना लेना है, एग्जाम में आए तो एग्जाम में ये चित्र बना देना है। इस चित्र में बच्चों कुछ नहीं है, आप देखेंगे तो यहाँ एक दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है और ये हमारा ध्रुव है। तो ध्रुव को हमने मूल बिंदु O मान लिया है। अब आपको पता ही है ध्रुव से मूल बिंदु से प्लस एक्स अक्ष की ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, तो यहाँ पर लिखा है धनात्मक दूरियां। इसी प्रकार से माइनस एक्स अक्ष की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, तो यहाँ लिखा है ऋणात्मक दूरियां। तो इस ओर की दूरियां धनात्मक और इस ओर की दूरियां ऋणात्मक। इसी प्रकार से मूल बिंदु से ऊपर की ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, तो यहाँ पर लिखा है धनात्मक ऊंचाई, और नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो ये लिखा है ऋणात्मक ऊंचाई। पिछली वीडियो में हमने जाना था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी और प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। अब प्रैक्टिकली उसको नापने के लिए मापने के लिए हम इस चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं, जिसमें मुख्य अक्ष के ऊपर यदि वस्तु है, दूरियां ऊपर नाप रहे हैं तो धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक। आइए अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। और देखिए इस नियम में हमें ये भी देखने के लिए मिला है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी कि मूल बिंदु से नापी जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये चित्र आपको समझाने के लिए दूसरी बार बनाया गया है, पर आपको एक ही बार बनाना है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। बिंब दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात बिंब से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से आती हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि जैसे कि हमने उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाते समय हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा था। हमने हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा था, प्रतिबिंब चाहे हमारा दर्पण के बाईं ओर या दर्पण के दाईं ओर बना हो। तो इनके कहने का अर्थ यही है कि हम वस्तु को अर्थात बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, चाहे दर्पण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। बिंब का अर्थ आप वस्तु से समझें। और जब हम दर्पण के बाईं ओर वस्तु को रखेंगे तो प्रकाश की किरणें भी हमेशा बाईं ओर से ही आएंगी। तो इस चित्र में आपको बिंब से आपतित किरणें भी दर्शाई गई हैं। अब आते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर मूल बिंदु के बाईं ओर यानी कि ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बिल्कुल, ये तो आप जानते ही हैं, मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक एक्स अक्ष की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों ही दर्पणों में बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक क्यों होती है? क्योंकि वस्तु हमेशा प्रतिबिंब के बाईं ओर रखी जाती है। इसी प्रकार मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। आइए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। मुख्य अक्ष के ऊपर की और लंबवत मापी गई सभी दूरियां। अब देखिए जो दूरियां हैं वो हम लंबवत दूरियां नापेंगे। जैसे मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, तो इसके ऊपर जितनी भी हम दूरियां मापेंगे वो हमारी लंबवत होंगी, अर्थात 90 अंश के कोण पर होंगी। हम कहीं भी दूरियां नापेंगे तो लंबवत नापेंगे, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। आइए आगे समझते हैं। तो ये दूरियां हमेशा पॉजिटिव मानी जाएंगी, जो पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर होंगी, और वो दूरियां जो निगेटिव एक्स अक्ष की ओर होंगी वो ऋणात्मक मानी जाएंगी। ये आप जान चुके हैं। वही चीज़ है स्टूडेंट्स जो आप मैथ में पढ़ चुके हैं, मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ। और अगर नहीं भी पढ़ चुके हैं तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये मैं अभी आपको बोर्ड पर समझा चुका हूँ। आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम की ओर।
अगला नियम है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए दूरियां किस प्रकार से होंगी? देखिए, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। बिंब की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो तो उसमें ऋणात्मक होगी। चूंकि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो इसमें भी ऋणात्मक है। इसी प्रकार फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक होंगी। आप जानते हैं अवतल दर्पण इस प्रकार से बनता है और इसका वक्रता केंद्र इस ओर होता है जिसे C से प्रदर्शित करते हैं, और फोकस बिंदु F, ये भी दोनों दूरियां ऋणात्मक होंगी। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर बनेगा तो उसकी दूरी ऋणात्मक लेंगे। इनके कहने का अर्थ ये है, अगर प्रतिबिंब हमारा दर्पण के सामने यानी कि बाईं ओर इधर बनेगा, प्रतिबिंब चाहे सीधा बने या उल्टा बने तो वो हमारा ऋणात्मक होगा। और अगर दर्पण के दाईं ओर बनेगा तो प्रतिबिंब धनात्मक होगा, क्योंकि आपने देखा था अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली 6 स्थितियों में से प्रारंभ की 5 स्थितियों में दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और दर्पण के बाईं ओर बना था, जबकि लास्ट स्थिति में, छठी स्थिति में दर्पण का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा और दर्पण के दाईं ओर बना था। तो जब दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो ध्रुव P से नापी गई दूरी धनात्मक होगी, और जब बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो दूरी ऋणात्मक होगी। यही चीज़ ये बताना चाह रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसकी लंबाई धनात्मक लेंगे। प्रतिबिंब सीधा होगा तो दूरी हम मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापेंगे, और प्रतिबिंब अगर ऋणात्मक होगा तो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरियां नापी जाएंगी, तो वो हमेशा ऋणात्मक होंगी। तो इस प्रकार से ये वही चीज़ है जो हमने अभी सीखी है, ये उसका एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें ये सब दूरियां नापी जाती हैं। जब आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो वहाँ पर आपको ये दूरियां नापनी होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी जो हमारा प्रतिबिंब है वो जो बिंब है यानी कि वस्तु है वो बाईं ओर होगी, तो वो दूरियां ध्रुव से नापी गई वो दूरियां ऋणात्मक होगी। वही लिखा है उत्तल दर्पण के लिए बिंब की दूरी ऋणात्मक। फिर उसके आगे लिखा है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ये हमेशा धनात्मक होंगी। धनात्मक क्यों होंगी? क्योंकि उत्तल दर्पण किस प्रकार से बनता है? देखिए, उत्तल दर्पण इस प्रकार से बनता है, ये मुख्य अक्ष। अब मुझे बताइए कि इसका वक्रता केंद्र किधर है? इसका वक्रता केंद्र यहाँ है और इसका फोकस बिंदु यहाँ है। तो अब दर्पण के ध्रुव से यदि हम प्लस एक्स अक्ष की ओर दूरियां नापते हैं तो वो धनात्मक होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस दूरी है और जो वक्रता त्रिज्या है वो दोनों दूरियां धनात्मक होंगी। वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी और जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी, अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा 2 स्थिति हमने जानी थी और दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे यहाँ प्राप्त हुआ था, तो वो दूरी हमेशा धनात्मक होगी। देखिए इसमें लिखा भी है कि उत्तल दर्पण के में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक लेंगे और जो दूरी है वो भी हमेशा धनात्मक होगी, दूरी भी हमेशा धनात्मक होगी। तो ये चीज़ हम अभी अभी सीख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। समरी, देखिए समरी में क्या चीज़ लिखी है, आइए समरी को भी जान लेते हैं। समरी में लिखा है बिंब दर्पण के सदैव बाईं ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। बिल्कुल सही है। मूल बिंदु को हम ध्रुव P मानते हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक एक्स अक्ष
और मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक एक्स अक्ष, सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर यानी कि प्लस एक्स अक्ष की ओर सभी दूरियां धनात्मक और माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप थोड़ा चेंज करेंगे और यहाँ प्लस एक्स अक्ष लिखा है, आप प्लस वाई अक्ष करेंगे क्योंकि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक होंगी यानी कि प्लस वाई अक्ष। इसी प्रकार से नीचे की दूरियां यानी कि ऋणात्मक वाई अक्ष और वो दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो इस प्रकार से हमने समरी में केवल 5 या 6 पॉइंट में ही सब कुछ फिर से रिवाइज कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ जानते हैं। जो चीज़ हमने पीछे डिस्कस की है वही चीज़ को हम समरी के तौर पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अवतल दर्पण के लिए दूरियां कैसे नापते हैं और उत्तल दर्पण के लिए दूरियां कैसे मापी जाती हैं। तो पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में बिंब की दूरी, अगर बिंब की दूरी को यदि हम यू से, छोटे यू से, इंग्लिश लेटर स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करें तो वो दूरी हमारे हमेशा ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण के केस में भी ये दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी क्योंकि बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा। बिंब का मतलब है वस्तु। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी। चूंकि अवतल दर्पण इस प्रकार से बना होता है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन उत्तल दर्पण किस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से, तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये चीज भी हम सीख चुके हैं, ये चीज हम सीख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी इसके उन केसेस के लिए जहां पर प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर बनेगा, यानी कि प्रथम 5 केसेस में। और जो अंतिम केस है, अंतिम स्थिति है, 6th कंडीशन, उसमें जब वस्तु ध्रुव और फोकस बिंदु F के बीच रखी जाती है, उस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक होगी। तो इसमें लिखा है वस्तु F व P के बीच ना हो। अगर वस्तु F और P के बीच नहीं होगी तो बाकी सभी कंडीशन के लिए हम प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक लेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि इन चिन्हों का बहुत यूज़ हुआ है, तो इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझें। और यदि कोई पॉइंट मिस भी हो गया है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके उसको फिर से क्लियर कर लें। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर व्हाट्सएप पर अपने नाम और क्लास के साथ लिख भेजें। आइए आगे बढ़ते हैं और उत्तल दर्पण में समझते हैं। तो ये सभी दूरियां सदैव धनात्मक होंगी क्योंकि प्रतिबिंब सदैव धनात्मक एक्स अक्ष की ओर बनता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज हमने ये सब जाना कि किस प्रकार से दूरियां बनती हैं और किस प्रकार से वो दूरियां, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं और दूरियां मापी जाती हैं। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि बिंब हमेशा बाईं ओर रखा गया है। ये है बिंब, तो यहाँ बिंब हमेशा बाईं ओर रखा गया है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। तो बिंब अर्थात वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेनी है, तो यू हमेशा ऋणात्मक होगा, चाहे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, दोनों के लिए ही ऋणात्मक। आगे देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और यहाँ भी ऋणात्मक। और यहाँ देखिए अनंत पर बना है तो ये भी ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पर धनात्मक होगा। देखिए इन सब में ऋणात्मक बना है और इसमें धनात्मक बना है। यहाँ पर प्रतिबिंब धनात्मक और यहाँ पर प्रतिबिंब धनात्मक। तो आप समझ चुके हैं कि 5 स्थितियों में ऋणात्मक और 6 स्थिति में धनात्मक, ये अवतल दर्पण के लिए, और उत्तल दर्पण के लिए दोनों ही स्थिति में धनात्मक। आइए फोकस दूरी की बात करते हैं। तो फोकस दूरी निगेटिव, निगेटिव, फोकस दूरी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव।
यहाँ भी निगेटिव और फोकस दूरी यहाँ भी निगेटिव। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा निगेटिव। आइए अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। देखिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक बनेगी। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दर्पण प्रतिबिंब बनने के बाद दूरियां किस प्रकार से मापी जाती हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ आया है और आप इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से और न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।